अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और मैं आज यहाँ पे गई थी सिज्जी खाने। अच्छा, पहले ये क्लियर कर दूँ कि मैं सिज्जी खाने नहीं गई थी, मीरब हम लोगों को लेके गई थी कि उसको ना सिज्जी खानी है। पता नहीं सुबह उठी है और क्या बुखार चढ़ा हुआ, सिज्जी खानी। तो मैंने कहा कहाँ से तुम क्यों कह रही हो सिज्जी खानी है, मैं घर में चावल बना देती हूँ। कहती नहीं मम्मा, मैंने ख्वाब में देखा, मैंने खाने जाना है। इसने सारा दिन इतना परेशान किया ना। फिर शाम को जब इसके बाबा मार्केट से आए ना, तकरीबन 11 साढ़े 11 के करीब आए थे, तो इसने बस रौला डाल दिया लड़ाई डाल दी। फिर हम लोग सिज्जी खाने चले गए और यहाँ पे ये सिज्जी खा के खुश होकर बैठी हुई थी, ठीक है। और स्टिल मुझे तो चावल वैसे मना थे, पर देख के मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। बात तो सही है। तो फिर क्या था, फिर मैंने भी खा ली अच्छा, स्टिल यहाँ पे मैंने चावल भी खा लिया, ठीक है। और साथ जी ड्रिंक भी, सॉफ्ट ड्रिंक भी बंद है, ठीक है, और ड्रिंक भी बंद है। तो मैंने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी पी ली और हस्बैंड खुद डाल के दे रहे थे, मैंने पी ली। अच्छा, मैंने यहाँ पे जैसे ही मैंने स्टिल खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया है ना, तो बस मेरे ना यहीं पे ना थोड़ी सी तबीयत ना डाउन होनी शुरू हो गई थी। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि हम लोग ना घर चलते हैं, क्योंकि मुझे अपनी तबीयत ना थोड़ी सी डाउन फील हो रही है। अच्छा, फिर हम लोग घर को आने लगे। तो फिर रास्ते में जी आइसक्रीम खाने के लिए हस्बैंड रुक गए। और मेरी यहाँ पे इतनी तबीयत ख़राब थी ना कि मैं कह रही थी बस काश यहीं पे हमारा घर होता तो फिर भी मैंने ख़ुद पे कंट्रोल किया, क्योंकि मीरब ने देख के शोर मचा दिया था आइसक्रीम खाने, क्योंकि हमने यहाँ से 2-3 दफ़ा खाई है और मीरब को पता हम यहाँ से आइसक्रीम खाते हैं। फिर यहाँ से जैसे ही आइसक्रीम लिया तो पीछे कहीं झूले वाला बैठा था, तो मेरे को उससे नज़र पड़ गई। तो इसने आइसक्रीम खाई नहीं, कहती पहले मैंने झूले लेने हैं। तो यहाँ पे रोड पे इतनी ट्रैफिक थी और इतना घबरा हो रहा था ना, फिर हम लोगों ने आइसक्रीम छोड़ के ना पहले इसको झूले दिलाया। यहाँ पे इसने झूले लिए हैं। और बस आज तो मैं कहती हूँ इसकी पता नहीं कोई ईद थी, इतना इसने हम लोगों को परेशान किया ना। सारी डिमांडें इसके बाबा ने इसके पूरी की, फिर भी ये घर आ गया, पता नहीं क्यों गुस्से में थी, समझ ही नहीं आया। जो कह रही थी वो किया, फिर भी इसका ना गुस्सा ख़त्म होने का नाम नहीं दे रहा था। मैंने कहा भाड़ में जा मेरे तू और फिर इसका मैंने डांट डपट के ना अम्मी अब्बू के रूम में भेजा। मैंने कहा जाकर दफ़ा होकर 10 हो जा, अब तेरी नई नई डिमांडें निकलती रहनी है। अच्छा, मेरी तबीयत इतनी डाउन होगी ना, स्टिल के मेरी हाय शुरू हो गई अच्छा, घर आए ना तो हस्बैंड कहते कि जाकर ना इंजेक्शन लगवा लो। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। तो रुको जरा, सब्र करो। तो फिर क्या था, फिर मेडिसिन खाने से भी आराम नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर को फ़ोन किया, फिर डॉक्टर ने जो मेडिसिन बताई तो फिर वो मुझे ला के दी, वो मैंने खाई। उसके बाद मेरा सर इतना फटने लग गया ना। फिर क्या जी, यहाँ पे जो होम रेमेडी मैंने बनाई हुई आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया, वो फिर दूध में गर्म दूध में डाल के पी। और फिर मुझे बताया जी, डॉक्टर ने भी अच्छी खासी मुझे डांट लगाई। तो मैंने कहा कि जी आपने डॉक्टर को क्यों सच बात बताई? तो हस्बैंड को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा झूठ मत बोले, बट सच भी बताने की क्या ज़रूरत है। बात तो सही है। तो खैर है जी, फिर इतनी डांटें पड़ी थी। फिर एक आधी डांट और सही, हस्बैंड ने भी डांटा क्यों खाए चावल। मैंने कहा आपने खुद ही तो कहा था चावल खा लो। और फिर अम्मी अब्बू से भी डांट पड़ी और मीरब के चक्कर में ना मुझे सबसे डांट पड़ी। खैर है, फिर ये तो होना ही था ना। बस तो फिर क्या था, फिर जी मेडिसिन खाई दूध पिया और फिर नींद तो मुझे आई नहीं सारी रात, क्योंकि लेफ़्ट साइड तो बिल्कुल नम थी और सर में भी इतनी पेन थी ना कि सारी रात सो भी नहीं पाई। नींद की भी मैंने मेडिसिन खाई बट नहीं नींद आई। खैर जी इग्नोर मारो ये तो चलता ही रहेगा मेरी लाइफ में। खैर उसके बाद ना आज ये मैंने ना यार ये कौन बार बाइक को लगा हुआ है, मेरा वॉइस ओवर सारा ख़राब कर रहा है। खैर अच्छा, फिर ये ना जी मेरा एक ड्रेस था, मैंने ना लास्ट टाइम सर्दियों में लिया था, बट पड़े ना इसके ऊपर ना इस तरह से ये वाइट से निशान पड़ गए। ये मैंने वेलवेट का मैंने लिया था कि मैं ना इसका बनाऊंगी पठानी फ़्रॉक। बट हुआ ये कि लास्ट टाइम जब मैं विंटर्स से, तो फिर मेरी कंडीशन वैसी थी कि मैं स्टिचिंग नहीं कर सकती थी, तो ना मैं मशीन पे बैठ सकती थी। मशीन पे क्या, मैं स्टिल बैठ ही नहीं सकती थी, क्योंकि अनम पैदा हुई थी। आई थॉट
शायद ये तब मैंने लिया था। तो बस मैंने इसको फिर नहीं स्टिच किया ना, बस ये ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहा। बट अब मैंने निकाला तो इसके ऊपर निशान आ गए। मतलब मेरा था कि ये जो इसके ऊपर प्रिंट है इसके निशान हो गए। और ये शॉल भी इसी के साथ पड़ी हुई थी, और इसकी शॉल के ऊपर ये जो शॉल है अभी नहीं है बिल्कुल, इसका ना जो वेलवेट की थे ना कलर, वो मेरी शॉल के ऊपर लग गया हुआ था। और ये मैंने शॉल ना अभी तक यूज़ नहीं की थी, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये विंटर्स की सर्दियों की शॉल थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब इसको वॉश करके देखती हूँ अगर ये ठीक हो सकें दोनों चीज़ें। तो शॉल के ऊपर से तो ये जो कलर था वो हट गया, ठीक है ना। और मैं बड़ी खुश हुई कि अब मैं इसको यूज़ कर पाऊँगी, वरना ये किसी काम में नहीं थी मेरी। और बस शॉल के ऊपर से तो निशान हट गया, बट ये जो शर्ट थी ना, फ्रॉक का जो कपड़ा था, इसके ऊपर से निशान नहीं हटे। और अब ये देखूँगी अगर ये कटिंग में निशान निकलते हैं तो ठीक है, वरना मीरब का ड्रेस बना दूँगी। खैर उसके बाद जी फिर शाम का डिनर मैंने ख़ुद बनाया था, क्योंकि मैंने तकरीबन 6-7 दिन से ना किचन में ना कुछ भी नहीं बनाया, बस रोटी वगैरह बना देती थी। वो भी 1-2 दफ़ा ही बनाई है। जब से तबीयत ख़राब हुई ना, अम्मी मुझे कुछ नहीं कहती, अम्मी ख़ुद ही बना रही हैं। और मेरा था कि नहीं कि आज मैं ना खुद डिनर बनाती हूँ। और मेरा दिल भी था कि मैं अपने हाथ का खाना खाऊं। और वैसे भी अम्मी जब किचन में जाती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है यार, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा एज होगी और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए कोई दूसरा काम करे। तो मैंने खुद यहाँ पे खाना बनाया। स्टिल पेन अभी भी थी। और यहाँ पे जी मेरे थंब का नेल टूट गया हुआ है, और मेरी फोर जो है ना नेल्स, वो बेचारे बेवा हो गए हुए हैं, उनका ना कोई लुक ही नहीं निकल रही। खैर फिर मैंने इनको भी ना थोड़ा थोड़ा काट दिया था, क्योंकि थंब का नेल टूट गया, और जो फिंगर्स का नेल था ना वो ऐसा था कि जैसे बेवा है। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैंने डिनर बनाया, और मैंने नोट किया कि मुझे आजकल ना पहले से ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है, और ऐसे ठंडे ठार पसीने आते हैं ना, पता नहीं जिस तरह फ्रिज में कुछ चीज़ रख दो और वो एकदम से ठंडी नहीं होने, ऐसे मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं। अब मेरी तो समझ से बाहर है कि यार ये है क्या। वैसे मुझे इतनी स्वेटिंग कभी भी नहीं होती जितनी आजकल मुझे हो रही है, बट ये खैर मुझे लगता है गर्मी है उसकी वजह से इतनी स्वेटिंग हो रही है। अच्छा, मेरा और अनम ने शोर मचाया हुआ था, प्लीज़ इग्नोर। फिर क्या था, मेडिसन की स्मेल मुझसे इतनी ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि स्वेटिंग हुई तो स्मेल आनी शुरू हो गई। फिर मैंने यहाँ पे अपना ड्रेस प्रेस किया और शावर लिया अगेन। फिर उसके बाद मैं सो गई। और फिर मैंने तकरीबन 10-11 बजे के अराउंड उठ के मैंने डिनर किया, और बस खाने लगी तो साथ ही मीरब और अनम भी मेरे पास आ गए। मैंने एक बाइट अभी बनाई थी और दोनों मेरे पास आ गए, और अम्मी बता रही थी इन दोनों को मैंने खाना खिला दिया। बस ये माँ हूँ ना कोई काम सुकून से हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में। बात तो सही है। फिर क्या था, फिर एक बाइट अपने मुंह में डाल रही थी, एक बाइट उन दोनों के मुंह में डाल रही थी, और खाना नहीं उन्होंने खाया, बस स्टिल मुझे उन्होंने परेशान किया। अच्छा, ये बाहर ना कोई बाइक को ना फुल रेस दिया जा रहा है, ये तकरीबन 2-3 मिनट से ऐसे ही लगा हुआ है। और अगर वॉइस ओवर में आ रही है ना आवाज़, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी यहाँ से इसको काटने की, अगर फिर भी आपको इरिटेट करे तो प्लीज़ इग्नोर मी, मेरा खुद दिमाग हिल रहा है। खैर फिर डिनर किया, मेडिसिन खाई, और फिर मैं सो गई। और ये फिर नेक्स्ट डे का है, ठीक है ना। यहाँ पे ना हस्बैंड इतने सारे स्नैक्स लेकर आ गए थे, पर मैंने ना काफ़ी टाइम हो गया, स्टिल जब से मेरी शादी हुई ना मैंने स्नैक्स खाने छोड़ दिए। स्नैक्स क्या, मैं कुछ भी नहीं खाती। हाँ, चॉकलेट्स वगैरह ज़रूर खा लेती हूँ, बट ये स्नैक्स कैंडी मैं नहीं खाती। हाँ, लेस भी खा लेती हूँ। बस ये इतने सारे स्नैक्स थे, फिर मैंने कहा कि आप खुद ही खाएं, और इन्होंने खुद ही बैठ के खाए हैं। मैंने सिर्फ लेस खाई थी, ये जो 2 लेस आप देख रहे हैं ना, ये मैंने खा ली थी। और बस सारा दिन मेरा आराम करते ही गुजर गया। कुछ मैंने पूरा दिन किया ही नहीं, बस शाम को खाना बनाया था, और बस सारा दिन मेरा ऐसे ही गुजर गया। और जी यहाँ पे हस्बैंड कहते थे ये ट्राई करो, ठीक है ना। और ये मिर्च बनी हुई थी, और ना इसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी ना यार, मैं बता नहीं सकती। मुझे ना कोई भी स्नैक्स अब अच्छा नहीं लगता। आई थिंक क्यों हार्मोन्स की वजह से ऐसा है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ये पापड़ शापड़ ये सब कुछ ना मैंने छोड़ दिया हुआ है। मुझे ये अच्छा ही नहीं लगता, ना कैंडी ना ये चीज़ें, लेस वगैरह खा लेती हूँ। तो जी अगर व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।